नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार वाले टॉपिक 5 यूनिवर्सिटी और 5 यूनिवर्सिटियों के बारे में आप सुनने के बाद आपको दिल खुश करने वाला है। आप राजस्थान से हैं तो बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी आप जानते हो इन यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं या आप अदर सब्जेक्ट से हैं और बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो राजस्थान के अंदर हैं और आप राजस्थान से हैं तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर स्टेट हैं तो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियों में आईसीआर से भी सीट निकलती हैं। आप आईसीआर वाला जो एग्जाम देते हैं इन यूनिवर्सिटियों के अंदर आपको मिल रहा है। तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो राजस्थान के अंदर हैं वो लेके आए हैं और ये बहुत ही शानदार है। तो चलिए पहली यूनिवर्सिटी को लिखता हूँ। मैं पहली यूनिवर्सिटी लिखता हूँ जो मेरे हिसाब से टॉप 1 पे आती है और बहुत ही शानदार वाली यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा नंबर आपके अंदर आ रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा। पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी ये कहां पे है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। उदयपुर कहां है? राजस्थान के अंदर। ये कहां है? महाराणा प्रताप ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर। उदयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है। ये एग्रीकल्चर की टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी ब्रांच भी आता है आपका। जो टेक्नोलॉजी, जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो टेक्नोलॉजी, जैसे डेयरी साइंस है, डेयरी साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी ब्रांच आता है, तो टेक्नोलॉजी ब्रांच भी इसके अंदर चलता है। टेक्नोलॉजी अलग से सेक्टर भी इसके अंदर चलता है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर चलती है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, शानदार वाली यूनिवर्सिटी है। इसमें रहने की व्यवस्था बहुत शानदार है, एक नंबर क्वालिटी रहने की व्यवस्था है, अलग से सेपरेट रूम मिलता है बहुत शानदार तरीके से। दूसरी, एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी हद तक एक लेवल का स्टैंडर्ड रहता है। लोगों को बहुत सपना होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का। ये फोटो अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं दिखा देंगे साइड के अंदर, आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी कब आई थी? ये आई थी 1964 के अंदर। ये कब आई थी? 1964 के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले आई थी। राजस्थान में कब आई थी? सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी? यही आई थी, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उदयपुर के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। ये 1964 के अंदर आई थी। बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम 4 यूनिवर्सिटी के बारे में और मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूं। तो इसके बिहाफ पे जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है, इसके बिहाफ पे नहीं, मतलब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इसके बाद में आएगी वो आएगी एसके यूनिवर्सिटी। दूसरी क्या है? दूसरी है एसकेएन यूनिवर्सिटी। ये एसकेएन का मतलब क्या होता है? श्री करण नरेंद्र राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहां पे है? ये है जोबनेर। जोबनेर है जो कहां पे आता है? ये जयपुर के अंदर आता है। जोबनेर जयपुर के अंदर आता है और जयपुर राजस्थान। ये यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर आई थी, लेकिन ये दूसरे स्टैंडर्ड पर मैं इसे क्यों रख रहा हूं वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। इससे पहले एक यूनिवर्सिटी आई थी, उसका नाम था स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी जो बीकानेर के अंदर है, उसके बारे में बताऊंगा। इस यूनिवर्सिटी के आने के बाद ही इस यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, जो टीचर्स हैं, जिस तरीके के टीचर्स की पढ़ाने की जो स्किल्स है, जिस तरीके से वहाँ से जो स्टूडेंट निकल के बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने अलग अलग तरीके से, तो उसका जो रिकॉर्ड है, जो उसका स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक लेवल है। इसमें आपको 300 प्लस नंबर चाहिए होते हैं जेट में, मतलब 490 लगभग का पेपर होता है, तो 300 प्लस 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 40 क्वेश्चन किसके? बायो के। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के। समझ रहे हो ना, 40 क्वेश्चन होता है, उसमें आपसे 300 प्लस नंबर चाहिए होते हैं इस यूनिवर्सिटी में। जो एसके श्री करण नरेंद्र राजस्थान जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें कितने नंबर चाहिए होते हैं आपको? 300 प्लस ही। ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी शानदार है।
इसमें रहने की व्यवस्था जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी थी उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन रहने की व्यवस्था भी इसमें अच्छी है, मैथ्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है। तो इस लेवल पर आती है ये दूसरे नंबर पर। अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, और ये आई कब थी? 2013 के अंदर। तीसरे नंबर की जो यूनिवर्सिटी है वो है स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी, राजस्थान। ये कहां पे है? बीकानेर में। राजस्थान में कहां है? बीकानेर के अंदर। ये कब आई थी? ये आई थी 1988 के अंदर, और ये ऑटोनोमस बॉडी है आईसीआर की। ठीक है, ये कब आई थी? स्वामी केशवानंद जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, जो यूनिवर्सिटी है स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, कहां पे है? बीकानेर के अंदर। ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें 300 प्लस या 300 प्लस साल के कम नंबर आ जाते हैं आपके जेट के अंदर, तो भी इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। इससे ऊपर आपने यूनिवर्सिटी देखी, उसके अंदर जो 3 यूनिवर्सिटी, इसके अंदर ये 3 यूनिवर्सिटी आ गई। पहली क्या गई? महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, दूसरी श्री करण नरेंद्र यूनिवर्सिटी, और तीसरी है स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी, राजस्थान बीकानेर के अंदर है। ये तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जेट से जो पेपर होता है, ज्वाइन एंट्रेंस टेस्ट, जो राजस्थान के अंदर होता है, उससे सिलेक्शन होता है डायरेक्ट। ठीक है, और कुछ सीट ऐसी निकलती है जो आईसीआर से आपको मिलने वाली होती है। तो आप किसी भी सेक्टर से, किसी भी सेक्टर से नहीं, कोई भी स्टेट से हैं, तो इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आईसीआर वाला एग्जाम के थ्रू। और अगर आप राजस्थान से हैं तो जेट वाला एग्जाम दीजिए, आप इससे पास आउट कीजिए। स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी भी इसका मैथ्स क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो पढ़ाई का लेवल आता है वो और यूनिवर्सिटियों की बजाय काफ़ी अच्छा है। ऊपर जो यूनिवर्सिटी है ये तीसरे नंबर पर आती है स्टैंडर्ड ऑफ में। देखे एजुकेशन स्टैंडर्ड में, मैथ्स क्वालिटी में, और इसका जो लोकेशन है, जो इसका जिस तरीके का बिल्डिंग्स है, उस तरीके से इसको देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आती है। और अब आती है तीन यूनिवर्सिटी हो गई, अब 2 यूनिवर्सिटी आती हैं, और ये दोनों यूनिवर्सिटियां एक ही सन में बनी थी। 3 यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी को, 3 यूनिवर्सिटी हो गई, तो चौथे नंबर को एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, एक कोटा में आती है। ठीक है, और 5 नंबर पे आती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। ठीक है, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर, और ये भी 2013 के अंदर, और अपनी श्री करण नरेंद्र भी 2013 के अंदर। ये तीनों यूनिवर्सिटियां एक ही सन के अंदर आई थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की वाली, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर वाली, ये 2013 के अंदर आई थी। लेकिन इसमें श्री करण नरेंद्र जो यूनिवर्सिटी है वो बेहतरीन, उसका जिस तरीके से पढ़ाने की जो क्वालिटी, टीचरों के जिस तरीके से मैनेज करके, और एक लंबे तरीके से उन्होंने इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ें नई नई लेके आए, तो उस तरीके से वो टॉप लेवल पे यूनिवर्सिटी आ गई, उसमें स्टैंडर्ड बहुत हाई बढ़ गया। लेकिन इन स्टैंडर्ड का ये चौथे और 5वें नंबर पर ही हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर की टॉप 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर इनके अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत हद तक या काफ़ी हद तक आपका चांसेस बन जाते हैं एक अच्छी दूसरी बेहतरीन कॉलेज में या एक अच्छे जॉब के अंदर आपके चांसेस बन जाते हैं। तो ये थी 5 यूनिवर्सिटियाँ। इस यूनिवर्सिटियों को रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जेट का पेपर होता है और आईसीआर का पेपर होता है। तो जेट का तो राजस्थान के अंदर पेपर देना होता है, और हर यूनिवर्सिटियों में 60 सीटें होती हैं, यानी 120 सीटें होती हैं, जिसमें लगभग बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो इसमें लगभग 80 तो डायरेक्ट होती हैं, जो पेपर देते हैं आपका नंबर अच्छे आ रहे हैं तो कट ऑफ के अनुसार 80 सीटें होती हैं। उसमें 40 सीटें ऐसी होती हैं जो डोनेशन बेस पे होती हैं। क्या होती हैं? डोनेशन। उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उसकी भी कट ऑफ काफ़ी हद तक जाती है। तो आपको तैयारी इसमें बहुत शानदार तरीके से करनी है। अगर आपके जेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटियों में आपका एक सपना हो सकता है। अगर आप आईसीआर की तैयारी कर सकते हैं तो आईसीआर में नहीं होता है तो यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, तो बहुत शानदार बात है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है। तो ये थी वीडियो, और प्लीज़
लाइक सब्सक्राइब शेयर वो आपकी मर्जी है, करें ना करें, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके जैसे स्टूडेंट, मेरे जैसे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इस बारे में जान सकें यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।